Good evening. Now second part of microorganisms, friends and foes. सबसे पहले प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। प्रोबायोटिक एक डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं। उन डाइटरी सप्लीमेंट जैसे कि हम मल्टीविटामिन की टैबलेट्स खाते हैं एज अ विटामिन के सोर्स के लिए, सिमिलरली प्रोबायोटिक्स डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं जिनमें हेल्दी बैक्टीरिया पाया जाता है। और प्लीज़ रिमेंबर वो लाइव होते हैं। उन प्रोबायोटिक्स में लिविंग बैक्टीरिया या लिविंग ईस्ट रहते हैं और वो एज अ डाइट खाए जाते हैं। क्या क्या यूज़ है इसका? दे प्रिवेंट और ट्रीट डिजीजेस। हमारे स्टमक को हेल्दी रखने के लिए, डाइजेशन को हेल्दी रखने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए प्रोबायोटिक्स कंज्यूम किए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा, इट हेल्प्स इन डाइजेशन। एग्जाम्पल, किस तरीके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मतलब जो हमारे स्टमक में ये क्या करेंगे, हेल्दी बैक्टीरिया डाइजेशन को क्विक कर देंगे, तो फूड जल्दी जल्दी कंज्यूम होगा, डाइजेस्ट होगा। इसके अलावा एक एग्जाम्पल यहाँ पे है जो कि बुक में मेंशन्ड है, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डायरिया। डायरिया क्या होता है? बहुत ही रनी लूज मोशन होते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम लूज मोशंस होते हैं, पर्सन बहुत वीक हो जाता है। तो इसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। ये क्या करता है ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया? इट क्रिएट्स अ लाइनिंग ओवर द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो आपका स्टमक का लाइनिंग है, जो आपका इंटेस्टाइन का लाइनिंग है, उस पर एक उसकी जो अंदर की वो है, क्या कहते हैं, वॉल्स हैं, उस पर एक लाइन बना लेता है प्रोबायोटिक। तो इससे क्या होगा? इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम पैथोजेंस। तो जब कोई पैथोजन अटैक करेगा उन स्टमक की लाइनिंग पे, तो ये प्रोबायोटिक्स ऑलरेडी उनकी सरफेस पे रहेंगे, तो पैथोजेंस जल्दी से हमारी वॉल्स को ख़राब नहीं कर पाएंगे, हमारे स्टमक को ये एक तरीके से बैरियर की तरह प्रोटेक्ट करते हैं, एक वॉल की तरह ये प्रोटेक्ट करेंगे, एक बैरियर की तरह पैथोजन के बीच में ये आ जाएंगे और ये हमारी स्टमक को हेल्दी रखेंगे। एग्जाम्पल सबसे जो हम डेली यूज़ में प्रोबायोटिक कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ योगर्ट, यानी कि आपका दही। ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के और क्या यूजेस हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं एनर्जी और फ्यूल प्रोडक्शन में भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस आर बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस मीथेन गैस। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? सबसे पहले तो कहाँ पाए जाते हैं ये? जनरली कैटल्स का जो रूमेन है, जो लॉन्ग स्टमक होता है जो कैटल्स के, वहाँ पे मिथेनोजेंस पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मिथेनोजेंस का यूज़ बायोगैस रिएक्टर्स में किया जाता है। बायोगैस रिएक्टर्स हैं क्या? दे आर बेसिकली कंटेनर्स होते हैं। उसमें क्या होता है, उन कंटेनर्स में ऑर्गेनिक वेस्ट को डाल दिया जाता है और साथ में मिथेनोजेंस, इन बैक्टीरियाज को डाल दिया जाता है और कंटेनर को एयर टाइट कर दिया जाता है, टाइटली पैक कर दिया जाता है, जिसके कारण जो बैक्टीरिया हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगेंगे, साथ में इस ऑर्गेनिक वेस्ट को वो डाइजेस्ट करेंगे और बहुत सारी मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे। ये मीथेन गैस फिर कलेक्ट करके पावर जनरेटर्स में यूज़ की जाती है और उससे क्या प्रोड्यूस होता है? उन पावर जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और हीट प्रोड्यूस होगी। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि डिकम्पोजर, बचपन से पढ़ते आए हैं, व्हाट आर डिकम्पोजर्स? जो कि एनिमल और प्लांट वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं, उनको तोड़ते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर फॉर्म्स, जो कि वो जो स्मॉलर फॉर्म्स है इनऑर्गेनिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं एंड दैट मिक्सेस इनटू द सॉइल। यही होता है डिकम्पोजर्स। इनका बेसिकली क्या काम होता है? दे क्लीन द एनवायरनमेंट। ये क्या करते हैं? प्लांट और एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मिक्स हो जाता है। तो बेसिकली ये इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है वो मेंटेन रख रहे हैं, सॉइल वापस से न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है। और ये डिकम्पोजर्स में जनरली बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं। फंगाई में भी एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है मशरूम्स। मशरूम्स क्या करते हैं? ये जो एनिमल वेस्ट है, जो भी डेड बॉडीज़ हैं एनिमल की, या जो भी प्लांट्स का वेस्ट है, उस पर ये मशरूम्स ग्रो करते हैं और
ये सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस दैट आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि इन मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करते हैं विच गेट्स मिक्स्ड इन द सॉइल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द फोर्स। अब कौन से ऐसे, अभी तक हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हेल्पफुल थे, अब हमें पढ़ना है कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमी है विच आर हार्मफुल फॉर अस। सबसे पहले आता है पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? दे आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज हार्म टू एनिमल्स, टू प्लांट्स एंड टू अस। ठीक है, दीज आर द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक यहाँ पे मैंने एक टूथ बनाया, बेचारा दुखी है, आप देख सकते हैं, और इसे बहुत सारे होल्स हो गए हैं, कैविटी कहते हैं इसे, टूथ कैविटी। तो ये होती कैसे है? ये होती है, फूड जो होता है लॉज्ड इन बिटवीन टीथ। हम खाना खाते हैं तो जो हमारे दांतों के गैप है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा फूड रह जाता है। तो क्या होगा, अगर हम अच्छे से क्लीनिंग नहीं करेंगे हमारे दांतों की, तो होगा क्या, बैक्टीरिया ग्रो कर देते हैं उस फूड पे, उस फूड को वो खाएंगे और एसिड प्रोड्यूस करेंगे। एसिड प्रोड्यूस होगा तो जो हमारा हार्ड सरफेस है टूथ का, विच इज़ इनामल, टूथ इनामल, वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, वो रिएक्ट करता है इस एसिड से, धीरे 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 करके वो वीक हो जाता है, वो ब्रेक होने लगता है, उसमें कैविटी प्रोड्यूस हो जाती है। कैविटी प्रोड्यूस हो जाती है तो ये एसिड जो है एंटर करता है, और ये जो सॉफ्ट एरिया है टूथ का, वहाँ पे जो नर्व्स होते हैं वो उसके पहुँचता है और हमें बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगेगा, वो नर्व्स में इरिटेशन होगी और हमें पेन होगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग डिजीजेज इन ह्यूमंस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमंस में डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले तो कैसे करते हैं डिजीजेस, वो बेसिकली बॉडी के अंदर एंटर करेंगे और वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिन्स क्या होते हैं? दे आर हार्मफुल केमिकल्स, वो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में हार्म प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, डिजीज़ेज़ जो होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। तो सबसे पहले तो व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़? कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि ईजिली ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम डिजीज़ पर्सन टू हेल्दी पर्सन। अब जैसे कि एयर, कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ जो है ट्रांसफ़र होती है कैसे? थ्रू बाय एयर, बाय वाटर, बाय फूड, कंटामिनेटेड फूड होता है, बाय फिजिकल कांटेक्ट एंड बाय इंसेक्ट्स। जैसे कि एयर से मोस्टली इस तरीके की डिजीजेस ट्रांसफ़र होंगी जो कि लंग्स को इन्फेक्ट करती हैं डायरेक्ट। ठीक है, जैसे कि स्नीजिंग और कफिंग होती हैं जिन डिजीज़ेज में, जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, जहाँ पे छींकते हैं या खांसते हैं तो उसमें जो ड्रॉपलेट्स एयर में जाती हैं, डिजीज पर्सन जो ड्रॉपलेट्स एयर में छोड़ता है उसमें मिलियंस ऑफ जर्म्स होते हैं, मिलियंस ऑफ जर्म्स होते हैं, और कोई हेल्दी पर्सन इस ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में आएगा तो वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कंटामिनेटेड वाटर, जैसे कि क्लोरेला हो गया, नॉट क्लोरेला, कॉलेरा, कॉलेरा डिजीज़ हो गई, टाइफाइड हो गया, कंटामिनेटेड फूड से भी बहुत सारी डिजीज़ेज होती हैं, डिसेंट्री हो जाता है, फिजिकल कांटेक्ट लाइक एड्स, इंसेक्ट से बहुत सारी डिजीज़ेज होती हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंसेक्ट से जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ऑल दीज डिजीज़ेज टेक्स प्लेस। बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज़ेज होती हैं आपके में टेबल बना हुआ है बुक में, और इसको याद करने के लिए हमको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि नीम एनी 3 डिजीजेज कॉज बाय बैक्टीरिया, नीम एनी 3 डिजीजेज कॉज बाय वायरसेस, व्हाट आर वेक्टर डिजीजेज, ये सब पूछ लेता, तो आपको नाम पता होने चाहिए खासकर जो कॉमन है। तो बैक्टीरिया में याद करने का है 3 टीज, जितने भी टी से शुरू होने वाली डिजीजेज हैं बैक्टीरिया कॉज करता है, नॉट सारी, बट ये जो बेसिकली 3 जो डिजीजेज दी हैं बुक में, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, टाइफाइड। ट्यूबरकुलोसिस को माइकोबैक्टीरियम कॉज करता है, दिस इज़ अ बैक्टीरिया। टेटनस को क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी कॉज करता है, ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने खाली आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है। टाइफाइड ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि बुक में मेंशन है, सैल्मोनेला टाइफी। कॉलेरा,
कॉलेरा, इसको याद रखिएगा क्योंकि बुक में इसका नाम मेंशन्ड है। कॉलेरा को कॉज करती है? विब्रियो कॉलेरी, डिप्थीरिया, ये सारी जो है बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ हैं। इसके अलावा वायरसेस पे आ जाइए। वायरसेस के कुछ कॉमन एग्जांपल्स, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये हमें इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ये HIV वायरस कॉज करता है। इसके अलावा मम्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, जितने भी छाले हो जाते हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ वायरसेस। तो ये सब वायरस कॉज करता है। इसके अलावा जो कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा और रेबीज़, ये सारी की सारी वायरसेस ही कॉज करते हैं। रेबीज़ सबसे ज़्यादा डेडली डिजीज़ है। बहुत सारे लोग, मतलब यहाँ पे डेथ जो है कंफर्म है। अगर आपको रेबीज़ वायरस इन्फेक्ट कर गया है तो डेथ कंफर्म है। सो अब वेक्टर डिजीज़ेज़ हमें पता होनी चाहिए। व्हाट आर वेक्टर डिजीज़ेज़? वो डिजीज़ेज़ जिसका कोई कैरियर होता है, कोई एनिमल कैरियर होता है या कोई इंसेक्ट कैरियर होता है, मतलब वो पैथोजन को लेके जाएगा और ट्रांसफ़र करेगा हेल्दी पर्सन की बॉडी में, ठीक है। तो वेक्टर डिजीज़ जैसे रेबीज़ वायरसेस आर कॉज बाई कोई एनिमल, जैसे कि आपका डॉग हो गया, कैट हो गई, बैट हो गया। अगर वो रेबीज़ से इन्फेक्टेड है और उसने आपको बाइट कर लिया तो आपके अंदर भी वो पैथोजन आ जाएगा और आपको रेबीज़ हो जाएगा। इसके अलावा फंगाई की जो 2 डिजीज़ेस आपकी बुक में है, रिंग वॉर्म एंड एथलीट्स फुट। फंगाई की ज़्यादातर जो होते हैं, फंगाई क्या करती है? स्किन डिजीज़ेस करती है। इचिंग होगी आपकी स्किन में, ये ग्रो करेगी आपकी स्किन के ऊपर और एंजाइम सिक्रेट करेगी जो कि आपको इचिंग करेंगे, ठीक है। तो ये एथलीट्स फुट है, रिंग वॉर्म है, ये सारी डिजीज़ेज़ हैं जो फंगाई कॉज करता है। रिंग वॉर्म को हम हिंदी में दांत कहते हैं, बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। प्रोटोजोन्स, ये इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।